हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गया हूं आप लोगों के बीच। हमें एक स्टूडेंट ने हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था, उनका नाम हर्ष है आई थिंक। उन्होंने पूछा था कि वो बहुत कंफ्यूज हैं ये लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको कंफ्यूज कर दिया है, खास करके क्योंकि वो 12 के बाद वो बच्चा एनिमेशन फील्ड में जाना चाहता है। और कुछ लोगों ने उन्हें इस बात को लेकर कंफ्यूज कर दिया है कि बीएससी इन एनिमेशन बेहतर है या फिर बी डिजाइन, यानी कि बी डिजाइन और बीएससी इन एनिमेशन दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही क्लियर करने वाला हूं कि बी डिजाइन बेहतर है या फिर बीएससी इन एनिमेशन बेहतर है। कौन सा कोर्स होगा जो कि एक एनिमेशन एंड वीएफएक्स के फील्ड में जाने के लिए बेहतर होगा। तो चलिए, इसकी पूरी सिलेबस मैंने मंगाई है, तो दोनों के सिलेबस को समझते हैं और सिलेबस के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों में फर्क क्या है और किन किन चीजों पे आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन सा चीज आपको करना चाहिए। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो चलिए, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब मैं आपको दोनों, देखो हमारे सामने यहाँ पे बीएससी इन एनिमेशन एंड बीडीज दोनों का ही सिलेबस खुला हुआ है। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाता हूं कि क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले तो बीएससी इन एनिमेशन का समझो। देखो, बीएससी इन एनिमेशन जो है ना, वो 3 साल का प्रोग्राम होता है। ठीक है, 3 साल का प्रोग्राम होता है। तो अगर आप यहाँ पे आकर देखोगे, अब ये किसी कॉलेज का है बट डोंट वरी, यहाँ पे देखो थियरी पेपर आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कुछ पेपर यहाँ पे थियरी पेपर है, तो टोटल क्रेडिट्स आपके 23 इधर दिखा रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर देखोगे तो टर्म 1 में आपको पहले टर्म 1 है, जैसे सब्जेक्ट कोड दिया है फिल्म एप्रिसिएशन एनालिसिस आपको मिलेगा। उसके बाद कम्युनिकेटिव इंग्लिश, फाउंडेशन आर्ट, डिजिटल आर्ट, 2D डिजिटल एनिमेशन, 3D लैब, ओपन इलेक्टिव टू बी चूजन बाय स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट राइटिंग, वोकेशनल, माइनर्स, फूड और न्यूट्रिशन हाइजीन। तो ये सारे इसके टर्म 1 के हैं। टर्म 2 में कम्युनिकेशन इंग्लिश, स्टोरी टेलिंग, फाउंडेशन, डिजिटल आर्ट, 2D डिजिटल एनिमेशन, 3D लैब, ओपन इलेक्टिव, मटेरियल एनिमेशन, वोकेशनल्स वो है। एंड टर्म 3 में आपको मिलेगा 3D एनिमेशन, फोटोग्राफी, प्री प्रोडक्शन, कैरेक्टर डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, कंपोजिटिंग टेक्निक्स, लेआउट डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, ओपन इलेक्टिव, रेडियो जॉकिंग एंड प्रोडक्शंस। ओके, ये 3 साल के प्रोग्राम है। चौथा मतलब ये तीन टर्म हो गया ना। सो अब हम आते हैं 4th टर्म में। तो 4th टर्म में देखोगे 3D एनिमेशन आपको सिखाया जाएगा, प्री प्रोडक्शन है, कंपोजिटिंग टेक्निक्स है, सिनेमेटोग्राफी है, रोटोस्कोपी एंड पेंट है, कम्युनिकेशन कम्युनिटी कनेक्ट है। 5वें में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैच मूविंग है, जो कि आपको टीचिंग लोड कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, एंड 3D डायनेमिक्स। ओके, एंड देन 6ठा सेमेस्टर में आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ ये। 6th में मिलेगा स्क्रिप्ट राइटिंग, फोटो रियलिस्टिक लाइटिंग एंड रेंडरिंग, फ्लूइड सिमुलेशन एंड प्लगइन, साउंड डिजाइन, 3D डायनेमिक्स, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, विजुअल इफेक्ट्स से कुछ प्रोजेक्ट्स रहेंगे। टर्म 7 में भी है आपको यहाँ पे मीडिया, रिसर्च, मेथड्स एंड टूल्स, ये सारे चीज आपको मिलेंगे 7th में। एंड 8 भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल ये जो अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो तकरीबन 8 टर्म है। ठीक है, 8 टर्म है। अब अगर हम बात करें बी डिज एनिमेशन वीएफएक्स सिलेबस की, तो देखो सेमेस्टर 1 फाउंडेशन, फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8। अब यहां पे आपको बी डीज 8 सेमेस्टर, इसमें भी 4 आपको मिलेंगे। 4 साल का ये प्रोग्राम है। अब यहाँ पे देखो टर्म 1 टर्म 2 लिखा है, बट यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली ये मतलब 4 साल का है या 3 साल का है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको स्केचिंग, ड्राइंग, एलिमेंट ऑफ डिजाइन, कलर, ज्योमेट्री, एसएल, मटेरियल एक्सप्लोरेशंस, लर्निंग हाउ टू लर्न, लिविंग कन्वर्जन्स, स्केचिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, डिजाइन प्रोसेस, ड्राइंग एनिमेशन, फंडामेंटल ऑफ एनिमेशन, ये हो गया, एक्टिंग फॉर एनिमेशन, एडिटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन, प्रोफेशनल इलेक्टिव, वर्किंग विद डेटा, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, हिमालय फेलोशिप, इंट्रोडक्शन टू सीजीआई 3D एनिमेशन है, एंड नैरेटिव एंड कैरेक्टर डिजाइन, प्रोजेक्ट 3 मिलेगा आपको सीजीआई पे, सॉल्विंग ये हो गया आपका। सेमेस्टर 7 में आपको मिलेगा प्रोफेशनल सेलेक्टिव्स, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कुछ, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, डिजाइन मैनेजमेंट, समर इंटर्नशिप। ओके, एंड 8 में आपको ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। 4था ईयर में आपको ग्रेजुएशन के
प्रोजेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, मतलब ये वाला रहेगा और ये। अब देखो, अब यहां पर एक चीज आप पहले समझ लीजिए। सो अब यहां पर एक चीज आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो दोनों प्रोग्राम्स हैं, अगर इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं, बीएससी इन एनिमेशन एंड बीएससी बीडिस, तो जो बीडिज का कोर्स कंटेंट है वो बहुत बेहतर है कंपैरिजन टू बीएससी इन एनिमेशन। खास करके इस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉलेज ओनली। इस कॉलेज का जो कंटेंट है, जिसका भी दिया है, तो इस बीएससी कम्युनिकेशन यानी कि जो बीएससी इन एनिमेशन है, इससे बेहतर जो है वो बीडीज है, क्योंकि इसमें जो कोर्स कंटेंट है ना वो पूरा प्रैक्टिकल है और आपके डिजाइन एंड एनिमेशन के फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी बहुत सारी चीजें हैं, अनर्गल वाली चीजें, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, फिर 2D आर्ट, 3D लैब, ओपन इलेक्टिव, यहाँ पे आ गया आपका फाउंडेशन आर्ट टू डिजिटल, 2D आर्ट एनिमेशन, 3D एनिमेशन वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीजें आ गई। तो अगर हम बात करें एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से यार ये दोनों ही चीजें हैं ना जो अननेसेसरी आपको 4 साल बर्बाद होने वाला है। अननेसेसरी मतलब कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है 4 साल, क्योंकि कॉलेज है तो कॉलेज का एक नॉर्म्स होता है, जिसके नॉर्म्स के हिसाब से उनको सब्जेक्ट्स देने पड़ते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं। अभी जैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बीडीज में एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि आपको एथिकल लीडरशिप इन द 27 ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, हिमालय फेलोशिप, ये सब का कोई मतलब नहीं है। चूंकि कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का एक नॉर्म्स होता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब ये देखो, जैसे यहाँ पे आपको दूसरी चीज की, यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहे हैं, इस प्रोस्पेक्टस में ये भी नहीं दिया हुआ है कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखा रहे हो, राइट? आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखा रहे हो ये भी ये लोग नहीं बता रहे हैं। तो अभी पता चला कि यार इनकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी बहुत पुराने सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर्ड है और आपको 3ds मैक्स या माया के पुराने वर्जन सिखा रहे हैं, तो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है? तो ये जानना बहुत जरूरी है। पहले इनसे आपको कलेक्ट करना है कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा सिखा रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप जाकर यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हो। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, कई यूनिवर्सिटी के हिसाब से अब जो बीएससी का प्रोग्राम है वो 3 साल का होना चाहिए। बीएससी इन एनिमेशन खास करके 3 साल का होना चाहिए। बीएससी इन एनिमेशन का 3 साल का होने के पीछे पहला साल जो है वो आपको तकरीबन सारा ग्राफिक्स डिजाइन, वीडियो एडिटिंग आ जाता है। दूसरा साल में आपको 3D एनिमेशन के थोड़े से पार्ट आ जाते हैं, एंड थर्ड ईयर में एनिमेशन एंड वीएफएक्स के पार्ट आ जाते हैं, सॉलिड। तो ये कहानी हो गई यहाँ पे खत्म। 3 साल में, 3 साल में जो आपको सॉफ्टवेयर सीखने मिलेंगे, जनरली जो सीखना चाहिए वो है फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर, कोरेल ड्रॉ, इन डिजाइन, लाइट रूम, स्पार्क एआर, 3ds मैक्स, माया, उसके बाद सिलाउट, मोका, पीएफ ट्रैक या फिर 3D इक्वलाइजर, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, हुडिनी, कहीं कहीं आपको मिलेगा अनरियल इंजन भी, या फिर यूनिटी या अनरियल इंजन। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको 3 साल में सीखने चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो। और ये 4 साल के प्रोग्राम है। मुझे हालांकि इन्होंने जो बीडीज का प्रोग्राम सेट किया है, बहुत अच्छे तरीके से सेट किया है कि हर साल आपको नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये पूरा आर्ट को फोकस कर रहा है, प्योर आर्ट को फोकस ज्यादा कर रहा है। जैसे सिक्वेंशियल आर्ट है, प्रोफेशनल इलेक्टिव, कैरेक्टर डिजाइन। अब कैरेक्टर डिजाइन में आप क्या सिखा रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड जो स्टूडेंट ने ये मुझे भेजा है, आई डोंट नो कि ये कौन से कॉलेज का है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक वो दिखाना चाहूंगा, एक ग्लिम्स दिखाना चाहूंगा, ठीक है? मैं यहाँ से ले लेता हूँ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। चलो ये हम ले लेते हैं एक बार के लिए इसको। देखो, यहाँ पे भी ये सारे जो है ना कॉलेजेस के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है ना कि फाउंडेशन आर्ट 1, क्लासिकल एनिमेशन, डिजिटल आर्ट, मीडिया एंड साइबर लॉस, कम्युनिकेशंस एंड थियरीज थोड़ी से रहेंगे, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, टेक्निकल राइटिंग, फंडामेंटल आर्ट 2, 3D एनिमेशन, कैरेक्टर डिजाइन, 3D एनिमेशन, प्री प्रोडक्शन, विजुअल इफेक्ट्स, टेलीविजन एंड फिल्म प्रोडक्शन एनालिसिस, concept visualization, video and sound editing. These are the practical things which you should know about the animation and visual effects. तो आपको ये सारी चीजें, अगर मैं आपको थोड़ा सा और चीजें दिखाऊं, जैसे अगर मैं बोल दूं कि framebox.in, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप इसको आपको समझने में बेहतर होगा। कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं और 3 साल की मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको कि बीएससी इन एनिमेशन
3D एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। अब देखो यहाँ पे कितना सिंपल सा है, आपको समझ में भी आ गया। देखो पहला साल में क्या है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरेल ड्रॉ, पावर पॉइंट आप सीख रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको लाइट रूम्स वगैरह भी सिखाए जाएंगे। सेकेंड ईयर में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सीधा भाई वेब डेवलपमेंट है। थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स के सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जिसमें इतने सारे सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या बात हुआ, एक फॉर द एग्जांपल मैंने आपको ये दिखाया है, तो इससे फायदा क्या हुआ कि आप 3 साल में तकरीबन 4 से 5 कैटेगरी को सीख रहे हैं। तो अब आपका फायदा क्या होगा कि आप इजिली, अब बहुत आसानी से इसको गो थ्रू कर सकते हो और आपको मल्टीपल करियर ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन ये सारे जो कोर्सेज है इसमें बहुत ज्यादा ये लोग थियरी चीजों पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है प्रैक्टिकली। अगर ये लोग प्रैक्टिकल नहीं सिखाएंगे तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ जाएगा। तो इसलिए ना मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि यूनिट 2 में क्या सिखाया जाए आपको। विजुअल एलिमेंट्स, लाइन, शेप, फॉर्म्स, ये पूरी की पूरी यहाँ पे दी हुई है। जैसे डिजाइन एंड एनिमेशन सूट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल्स, सूट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है पता नहीं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंसेप्ट एंड ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशंस, मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट, क्रिएटिव। मतलब कहने का मतलब है ना कि बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पोर्शन हो रहा है, and you will have to learn the practical portion instead of theory, so that is the difference। तो बेसिकली यही डिफरेंस था बीएससी इन एनिमेशन एंड बीडीज में। एंड जनरली बीएससी इन एनिमेशन 3 साल का होता है एंड बीडीज जो कोर्स है वो 4 साल का होता है, जो बेडेज का है। उसके अंदर एनिमेशन, वीएफएक्स और भी कई सारी चीजें आती हैं, तो वो 4 साल का होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन दोनों के जो सिलेबस भेजे गए थे मुझे, उन दोनों के सिलेबस में मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, जिसके लिए आपको जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज, प्रॉपर यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आपको इस तरीके से ही फॉलो करने पड़ेंगे नॉर्म्स, जिसमें काफी सारे थियोरेटिकल होंगे और काफी सारे प्रैक्टिकल होंगे। यानी कि तकरीबन 50-50 भी रेशियो हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट, जो लोग किसी यूनिवर्सिटी से टाइप है, वो लोग उनका कनेक्शन है, ऐसे जगह से करोगे तो आपको कोर प्रैक्टिकल सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई किया, काफी सारे बच्चों को भी हेल्प मिलेगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो में रखते इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।